नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज आप लोग को एक बीमारी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जिसे हम और आप सियाटिक पेन या सैटिका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो सियाटिक जो पेन होता है मेनली जो लोअर लिम्ब में एक लंबर फ्लेक्सस होता है, जो लंबर फ्लेक्सस से एक नर्व निकलती है जो सबसे बड़ी नर्व होती है, उसे हम और आप सियाटिक नर्व के नाम से जानते हैं। सियाटिक नर्व जो होता है वो लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। दो नर्व, दो पेयर होती है। राइट वाली राइट लेग को सप्लाई करती है और लेफ्ट वाली लेफ्ट लेग को सप्लाई करती है। दोस्तों, इसी में ये होता है किसी तरह का कंप्रेशन हो जाने की वजह से या किसी तरह के डीजेनरेटिव चेंजेस होने की वजह से सियाटिक नर्व के दबने की वजह से सियाटिक पेन होने लगता है। इसमें जो इसका जो दर्द होता है मेनली एक साइडेड होता है। कभी कुल्ले से लेके बटक वाले एरिया से होते हुए वन साइडेड होते हुए लोअर लेग फुट तक जाता है पेन। इसी को हम और आप सियाटिक पेन के नाम से जानते हैं या साइटिका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कॉजेज़ ऑफ साइटिका क्या होता है, किस किस कॉज से सियाटिक पेन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले जो कॉजेज़ हैं सियाटिक, जो कॉजेज़ हैं, सबसे पहले डीजेनरेटिव, जो वर्टिब्रे में जो डीजेनरेटिव जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी मतलब सियाटिक नर्व में कंप्रेशन होने लगता है, उसकी वजह से भी दर्द होने लगता है। कितना टाइम ये होता है कि किसी तरह का अगर इंजरी हो जाता है कमर पे या चोट लग जाता है, उससे भी पेन क्रिएट होने लगता है। कितना टाइम में ये होता है कि किसी तरह का हेवी वज़न आप उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न, ओवर वेट होता है, उसको आप उठा लेते हैं, पूरे ज़ोरों से उठा लेने से उससे भी होने लगता है। कितना टाइम में ये होता है कि जो वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा डिसलोकेट होने की वजह से भी मतलब उससे भी पेन क्रिएट होने लगता है। ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे कॉजेज़ की वजह से सियाटिक पेन होता है। दोस्तों, अगर किसी को सियाटिक पेन की शिकायत होती है तो उसमें कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा सिम्टम्स ये होता है कि बटक एरिया में दर्द होगा, एक साइड में दर्द होगा, या कितना टाइम ये होता है कि दोनों साइड में हो सकता है। लेकिन मेनली ये होता है कि एक साइड में बटक से पेन होते हुए, रेडिएट होते हुए लोअर लेग तक चला जाता है पेन। दूसरा ये होता है कि पेशेंट में ये होता है कि कितना टाइम में ये होता है कि पेशेंट में बर्निंग भी हो सकता है या नमनेस हो सकता है, पेशेंट को वीकनेस पैर में महसूस हो सकता है। प्रॉपर तरीके से पेशेंट जो है अपने हाथ पैर को मोड़ नहीं पाएगा। अगर फैलाएगा तो उससे भी दर्द होगा, या खड़ा होगा तो उससे अंदर की नसें जो खींचने की वजह से दर्द फील होने लगता है पेशेंट को। ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं इसमें। अक्सर जो होता है ये ज़्यादा होने लगता है जब, तो इसमें पेशेंट का ये होने लगता है कि पेशेंट लंगड़ा लंगड़ा के अपने को चलना महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, ये सारे साइन और सिम्टम्स हुए। अगर इस तरह का अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी तरह का इस तरह का सिम्टम्स अगर मिलता है तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में पेशेंट को ये करना चाहिए कि पेशेंट को हेवी वेट नहीं उठाना है, किसी तरह का भारी सामान का यूजेज नहीं करना है, या अगर आप मोटे गद्दे पे अगर आप सोते हैं तो मोटे गद्दे का यूज़ ना करना है, आपको पतले बिस्तर पर सोना है। इस तरह का इंस्ट्रक्शन ज़रूरी होता है पेशेंट को। और अगर रही बात इसका कुछ ट्रीटमेंट का, तो इसमें ट्रीटमेंट में यही होता है कि कुछ विटामिन B12 टाइप का कुछ भी इस तरह का मेडिकेशन लेना पड़ता है, कुछ पेन किलर वगैरह लेना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म में स्टेरॉयड थेरेपी भी हम लोग इसमें शॉर्ट टर्म में दिया जा सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म में देने की वजह से ये होता है कि पेशेंट का जो पेन होता है वो पेन रिड्यूस करने लगता है। और इसमें ख़ास तौर से बेड रेस्ट 1 से 1.5 से 2 हफ्ता तक इसमें रहना चाहिए पेशेंट को। तो दोस्तों, इस तरह की मेरी जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थिंक हेल्थी, बी हेल्थी।